As all of you have already know that we are learning about group 70 in P block. Today we will talk about anomalous behavior of fluorine. Collectively, I have already told you that first member of the element of the group showing anomalous behavior due to only three reasons. Small size, That is small size, high electronegativity, high electronegativity, and absence of the subcell. yes, sir. Then, after knowing this, that due to such three regions, some of the additional regions are also available, such as chlorine and fluorine. Two atoms are taking place in chemical bond formation by covalent bond. Single bond is obtained here. Bond dissociation enthalpy of fluorine बॉन्ड डिसोसिएशन, ये जो बॉन्ड है वो तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो ये बॉन्ड है और जो एनर्जी इसे तोड़ने के लिए आवश्यक होती है उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी of fluorine is comparatively very less. So, it is highly active. Highly active in nature. Bond dissociation enthalpy of fluorine is comparatively very low, या very least, so it is highly active in nature, तुरंत टूट जाता है। ये पहला रीजन है। और दूसरा रीजन कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए दूसरे से जुड़ने की जो टेंडेंसी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। यही कारण है कि फ्लोरीन बता दिया गया कि डी सबसेल की एब्सेंस ऑफ डी सबसेल, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, small size, and bond dissociation enthalpy is comparatively very low. Due to such reason, fluorine shows anomalous behavior, means different property than their group elements. क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के कंपैरिजन में इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो ये एनामोलस बिहेवियर के बारे में आपको कुछ डिस्कशन तो करना नहीं रह गया, वही चीज बार बार बताया जा चुका है। अगर हम एक्टिविटी की बात करें एसिड स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड्स, तो एक खास बात देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसमें आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। HF, HCl, HBr और HI में आपसे कहा जाता है कि एसिडिक बिहेवियर का ऑर्डर बताइए। ये लिख दिया जाता है, क्वेश्चन बोर्ड में पूछ दिया जाता है। इसमें कोई भी आपको एक्सेप्शन नहीं है, केवल HI सबसे ज्यादा, HBr उससे कम, HCl बिल्कुल डायरेक्ट लिख देना है कि HF सबसे कम। ये देखिए ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी कुछ है नहीं। इतना सिंपल क्वेश्चन होने के बाद भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और यही बॉन्ड ऑर्डर की डिसोसिएशन एंथैल्पी भी इसी ऑर्डर में होती है। HF में सबसे कम, HCl में उससे ज्यादा और HBr में उससे ज्यादा, HI में
सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। इसीलिए HI सबसे कम एक्टिव है और HF सबसे हाईली एक्टिव है। ये लीस्ट एक्टिव एंड हाईली एक्टिव। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये दोनों के लिए एक ही चीज लागू होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये दोनों के लिए एक ही ऑर्डर है। कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत ट्रैक कर लीजिएगा। देखिए बेटा, यहाँ पर अगला पॉइंट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, या इसी को आप शॉर्ट में लिख देते हैं एक्शन विद ऑक्सीजन, ये आप जानते हैं। क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके दो प्रकार के ऑक्साइड बनाने की एबिलिटी रखता है, जिसमें एक है OF2 और दूसरा ऑक्साइड है O2F2। ध्यान से समझें, इसको ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसको ऑक्सीजन फ्लोराइड कहते हैं। कंसेप्ट में एक बात ध्यान देंगे कि ये अनस्टेबल है। जब एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आएगा तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये दोनों जब इस प्रकार से O2F2 के फॉर्म में होते हैं तो जैसे ही अनस्टेबल होने की वजह से, जैसे ही ये आप एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आएंगे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये बहुत ठंडे में तो ये रहेगा। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का मतलब होता है 298 केल्विन सपोज किया जाता है। ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर एक समान नहीं रहता। गर्मी के दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। जब शीतलहर चलती है ना, कूल वेव चलती है, तो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस हमारे मैदानी इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, पहाड़ी क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ। पहाड़ों में लद्दाख में तो -20 और -30 पहुंच जाता है टेम्परेचर, आप जानते हो। और पहले नहीं भी जानते रहे होगे, तो जब से ये आपने दो रोज देखना शुरू किया होगा कि कुछ हमारे बॉर्डर पे तनाव है, तो तब से आप टीवी पर बराबर देख रहे होंगे कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ टेम्परेचर -40 -30 तक हो जाता है। तो हम उस टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, -40 की बात नहीं कर रहे हैं। -40 पर तो O2F2 रहेगा। समझ में आई बात? जब हम 298 ऑनवर्ड 298 से ऊपर के टेम्परेचर की बात करेंगे तो उसमें O2F2 एक डिसोसिएट हो जाएगा अनस्टेबल होने की वजह से O2+F2 में। लेकिन OF2 एक स्टेबल कंपाउंड होता है। बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए पूछा जाता है बार बार। What is oxidation state of oxygen? Oxidation state या oxidation number भी आप कह सकते हैं। What is oxidation number of oxygen in OF2? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि एक केवल ही कंपाउंड है, ओनली वन कंपाउंड नोन। नोन मतलब जाना जाता है, अभी तक जाना गया है, KNOWN, in which oxidation state of oxygen is +2। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, दो हैं तो -1 -2 हो गया, और इस ऑक्सीजन का +2 हो गया। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में केवल यहीं पे होती है।
अगर हम O2F2 की बात करेंगे कि O2F2 में कितना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो बता सकते हैं। ये केवल OF हुआ तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया। क्वेश्चन ए भी पूछा जाता है कि क्या कभी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो आप आंसर देते हैं एस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ oxygen is +1 in O2F2, but it is a unstable compound. Below 25 degrees Celsius temperature, such compound is obtained. देखिए बहुत ही गहरी गहरी और डीप से डीप बातें यहाँ आपको मिलती हैं। इन पर आप अपना ब्रेन कंसंट्रेशन बना करके इन्हें समझने का प्रयास करते रहें, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा दिमाग में स्टोर होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन का आंसर आप तभी मौके पर दे पाएंगे, अदरवाइज आप चीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कंपाउंड जो बनते हैं, जैसे Cl की बात करिए तो Cl या आप शॉर्टकट में लिख दीजिए Cl के बजाय Cl2O, X2O, XO2, X2O6, X2O6, X2O7, X2O4, ये आयोडीन के कंपाउंड्स हैं। X2O4, X2O, XO2 हो ही गया, ठीक, एक्सेट्रा। X का मतलब ClBr होता है, ये आप जानते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन के जो कंपाउंड बनाने की एबिलिटी एक्सप्रेस करती है, X2O, XO2, X मीन्स ClBr, ये कंपाउंड आयोडीन के द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं, I2O4 बनाया जाता है। X इज इक्वल टू ClBr, यहाँ पर मैं लिख दिया होगा कई बार, यहाँ पर ना लिखा हो तो एक बार लिख लीजिए ब्रैकेट में, X इज इक्वल टू ClBr एंड I। अब हम अगली हेडिंग पर बात करते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, और इसको रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल जो हम हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल नेक्स्ट डे हम इस पर चर्चा करेंगे। एक्शन विद मेटल्स, मेटल्स की रिएक्शन किस प्रकार से हाइड्रोजन की होती है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे अगले दिन, नेक्स्ट डे। Till then, you revise all the topics today. Thank you very much. See you again.